जेमिनाई, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shanyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे जेमिनाई साइन के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। यहाँ पर कुछ कार्ड्स रह गए, इनको ले लेते हैं। Gemini, thank you. One more time, please. And Shanya, all right. Gemini, thank you. चलिए, मेन आपकी जो मेन थीम है इस वीक की वो है 2 of Cups and we have the Devil. मेन ब्लॉकेज है आपका 5 of Cups एंड King of Cups। बहुत सारी इमोशनल एनर्जी है जेमिनाई। आपकी पोटेंशियल है इस वीक की। ओ माय गॉश, वी हैव 4 of Cups एंड Knight of Swords। इतने सारे कप्स के कार्ड क्यों हैं? लेट्स सी। और आपकी मेन एडवाइस है यहाँ पे 8 of Swords। लीब्रा की भी इसी पोजीशन में ये कार्ड आया था। एंड वी हैव द मून कार्ड। माय गॉड जेमिनाई, कितनी इंटेंस रीडिंग है इस वीक की। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यस, ये बिहाइंड द सीन की ऊर्जा जिसमें मैं आपके इनर चाइल्ड हीलिंग को देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए आपकी एंसेस्ट्रल हीलिंग भी चल रही है, फिर चाहे आप उसके लिए कोई रिचुअल कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, डजेंट मैटर। लेकिन यस, यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा कर्म आपने पास्ट में या इस वक्त कुछ ऐसा कर रहे हो आप जो स्पेसिफिकली एंसेस्टर्स के लिए नहीं है लेकिन फिर भी उनको हील कर रहा है। और कुछ लोगों के लिए आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग है। तो बहुत बहुत मुबारक हो। ओके, मैं बहुत प्यारी ऊर्जा पिक कर पा रही हूँ यहाँ पे। तो जेमिनाई, यहाँ पर बहुत इंटेंस एनर्जी है क्योंकि इसमें बहुत सारे डार्क एनर्जीज, जिसे कह लीजिए डार्क कार्ड्स हैं, डार्क इमोशंस, शैडो की एनर्जी है ना। सो पहला कार्ड है हमारे पास 2 of Cups और दूसरा है यहाँ पर द डेविल कार्ड, जो कि इस वीक की आपकी मेन जो है थीम है। सो डेविल कार्ड से मुझे लिटरली ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ओके, खास करके आप जिन लोगों से प्यार करते हो, क्योंकि यहाँ पर प्यार की ऊर्जा है कि तुम मेरे लिए खास हो, तुम मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, ऐसे लोग। और जैसे यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन की जिसकी इंटेंशंस ही अच्छी नहीं है, और ये सिर्फ आपको लेकर ही ऐसा नहीं है। मैं इसकी एक खासियत बताना चाहूँगी इस पर्सन की। ये सिर्फ आपको लेकर ही ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ ही ये बुरी ऊर्जा भेजता है, ये सभी के लिए ही ऐसा है। ओके, डेविल सभी के लिए ही डेविल है। डेविल ऐसा नहीं है कि आपके लिए डेविल है तो दूसरों के लिए संत हो जाएगा। डेविल सभी के लिए डेविल होता है। तो ये पर्सन ही बुरा है मेरी जान। ये पर्सन जैसे बैड कर्मा की वजह से ये एक ऐसे माइंड सेट में है या ऐसे थॉट पैटर्न्स में है जहाँ पर ये चाहकर भी लोगों का भला नहीं सोच सकता। ओके, तो यस, आपको पता है ये पर्सन कौन है, क्योंकि मैं यहाँ पर अच्छे से देख पा रही हूँ। यहाँ पर ये जो ऊर्जा है ना, जैसे कोई वाकिफ है कि लाइफ में चल क्या रहा है, वाकिफ है कि फीलिंग्स क्या है, वाकिफ है कि हो क्या रहा है। तो यस, आपको पता है कि ये डेविल की ऊर्जा किस पर्सन की है। आपको कहा जा रहा है स्पेसिफिकली इस वीक में अपने आप को प्रोटेक्शन दीजिए। यहाँ पर खास करके अगेन जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये आपके ख्वाब हैं, आपके ड्रीम्स हैं, आपके चाहते हैं। ज़्यादा ढिंडोरा नहीं पीटने की ज़रूरत अपने प्लान्स के बारे में। खास करके अगर ये प्लान्स आपकी शादी, आपकी प्रेगनेंसी या आपके नए घर के बारे में है, नई प्रॉपर्टी के बारे में है, कुछ भी ऐसा नया जो मतलब आपके लिए एक नए चैप्टर से कम नहीं है ना। कुछ चीज़ें होती ना, नए चैप्टर से कम नहीं होती। तो बस वही चीज़ों को यहाँ पर उसका ढिंडोरा नहीं पीटना है। अपने आप को प्रोटेक्शन में रखिए और जितना हो सके इस पर्सन के साथ एक बाउंड्री सेट करने की कोशिश कीजिए। बाउंड्री सेट में वो मुझे स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि इस वीक में जेमिनाई आपको नो बोलना होगा। मुझे बहुत मेरे कान गूंज उठे, मुझे इतना स्ट्रांगली नो सुना, मेरे सच में कान गूंज उठे। जस्ट अ सेकेंड। यस, वाओ, नो, दे आर सेइंग नो। नो कहना सीखो।
तुम नो नहीं कह रहे हो और इसी वजह से ये डेविल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग बन रही है। ओके, और ये चीज़ जो है आपके ऊपर असर डाल रही है। तो मेन थीम में एक चैलेंज है डेविल की ऊर्जा का, और दूसरा है यहाँ पर बहुत सारी साइलेंस। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा वही चीज़ की शोर कम मचाओ। आपके सपने हैं, आपको उनको प्रोटेक्ट करना है। ओके, आपके अपने हैं, आपको उनको प्रोटेक्ट करना है। कभी कभी जीवन में ऐसा दौर आता है और उस समय हमें साइलेंस का ही सहारा लेना होता है, रिट्रीट में जाना होता है, हर्मिट मोड में जाना होता है। कुछ लोगों को 2 ऑफ कप से ये भी कहा जा रहा है कि आपके प्यार को लेकर, रोमांस को लेकर जो भी ख्वाब हैं, इनके ऊपर मेडिटेट कीजिए। ओके, ये जो कॉन्शियस थॉट्स है ना, इनको थोड़ा सा इनकी एनर्जी से बाहर निकलकर थोड़ा सा सरेंडर मोड की ऊर्जा में जाने की ज़रूरत है, और उसके लिए मेडिटेशन बहुत अच्छी रहेगी। मेडिटेशन ही है जो आपकी लव रिलेशनशिप या लव लाइफ को यहाँ पर हील कर सकती है। ओके, मेन ब्लॉकेज में है 5 ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पर बहुत सारी इमोशनल लॉस वो नज़र आ रहा है मुझे, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जहाँ पर किंग ऑफ कप्स आ गया और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी उसके साथ, ये एक किस्म की डिसअपॉइंटमेंट है। किसी ने अपने बड़प्पन, एक होता है ना बड़प्पन, बड़ा बनना, और उसकी वजह से जब हम किसी ऐसे पर्सन में कुछ ऐसा डिस्कवर करते हैं कि इसने ये गलती की, तब हम गुस्सा आने की जगह हम कहते हैं ना कि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा बल्कि मुझे ठेस लगी है इस चीज़ की कि इस पर्सन ने ये किया। मैं वो एनर्जी यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। तो ये ब्लॉकेज है आपका, कोई ना कोई पर्सन है जो आपको डिसअपॉइंट कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद आपके लिए मेन गाइडेंस किंग ऑफ कप्स की यही है कि यही जीवन है। जीवन में कभी कभी कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं। कभी कभी हमें जो लोग अच्छे लग रहे होते हैं, खास करके जिनको हम अपना परिवार वाला कह रहे हैं, जिनको हम अपना दोस्त कह रहे हैं, मित्र कह रहे हैं, और जब इनकी तरफ से जो बिट्रेयल आती है वो डेफिनेटली आपको हानि ज़रूर पहुंचाती है, आपको कहीं ना कहीं तोड़ती ज़रूर है। लेकिन इसके बावजूद किंग ऑफ कप्स की जो मैच्योरिटी है वो आपसे यही कह रही है कि यही जीवन है। जीवन में कभी कभी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं और हमारी भलाई इसी में है कि हम उनको एक्सेप्ट करें। ओके, हम उनको एक्सेप्ट करें, उनको जाने कि अच्छा ये हुआ है मेरे साथ, मैंने क्या सीखा। क्योंकि जीवन में अगर हमें अब किसी एनर्जी को क्लोजर देना है तो क्लोजर का सबसे आसान तरीका होता है लेसन को पकड़ना। लेसन से ही पर्पस निकलेगा, दिशा निकलेगी, नई दिशा। ओके, सो वही चीज़ है यहाँ पर। 5 ऑफ कप से कुछ लोगों को आपको कहा जा रहा है कि अपनी इमोशनल सेल्फ की भी चेकअप करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए डिप्रेसिव थॉट्स हैं जो काफ़ी समय से आपका पीछा कर रहे हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि आप डिप्रेशन, स्ट्रेस का ये जो भी चेकअप होता है, आप चाहे अपने आप से भी ये कंसल्ट कर सकते हैं, अपने आपके साथ भी सेल्फ टॉक करके, या प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सैडनेस तो दिख रही है हमें विद द 5 ऑफ कप्स एनर्जी। ओके, ये 5 ऑफ कप्स एनर्जी की ऊर्जा जो है आपकी 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा पर भी हावी है। ओके, तो आपको कह लीजिए कि ये ऊर्जा को अगर आप हील कर लेते हैं तो यस, कहीं ना कहीं ये ऊर्जा का असर, पॉजिटिव असर आपके रिलेशनशिप्स पर भी पड़ेगा। सो यस, मेक श्योर कीजिए कि आप अपने आप से पूछें कि कहीं मैं डिप्रेशन में तो नहीं हूँ, कहीं मैं स्ट्रेस में तो नहीं महसूस कर रहा, कहीं मैं उदास तो नहीं हूँ बिना किसी बात से। हेल्दी म्यूज़िक सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीक में। सैड म्यूज़िक को प्लीज़ अवॉइड कीजिए। ऐसे कपड़े मत पहनिए जिसको पहनकर आपको बहुत बुरा लगता है, आपको लगता है मैं बहुत मोटा दिख रहा हूँ, मैं बहुत पतला दिख रहा हूँ। ऐसे कपड़े मत पहनिएगा क्योंकि वो और डिप्रेशन में ऐड करेंगे। ओके, अच्छा खाना खाइए, थोड़ा सा खुद को पैम्पर करना अच्छा रहेगा आपके लिए। पोटेंशियल है इस वीक की 4 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी है और इससे मुझे नहीं पता मैं इसको एग्जैक्टली कैसे एक्सप्लेन करूं, टू बी ऑनेस्ट जेमिनी, क्योंकि ये बात करता है कहीं ना कहीं आई एम रेडी कि मैं एक्शन लूँगा, मैं स्पीड में जाना चाहता हूँ, मैं रफ्तार में जाना चाहता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर स्लो डाउन होने की भी ज़रूरत है। तो आई फील है कि ये मिक्स्ड मैसेजेस हैं सभी के लिए, जनरल रीडिंग है, शायद इस वजह से ये इतनी मिक्स्ड एनर्जी है। सो 4 ऑफ कप से यहाँ पर फिर से वही चीज़, एक लैक कॉन्शियसनेस जो 5 ऑफ कप से भी कहीं ना कहीं पैदा होती है, जहाँ पर हमें लगता है कि मेरा मन नहीं टिक रहा, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मज़ा नहीं आ रहा, संतुष्टि नहीं आ रही।
वो सारी फीलिंग्स, लेकिन क्योंकि ये आपकी पोटेंशियल की पोजीशन में है कार्ड, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस एनर्जी को दरअसल ट्रांसेंड कर सकते हैं, इससे बाहर निकल सकते हैं। ओके, इसके लिए अगेन अपने आप को यही देखिए कि आपके सामने कुछ नई जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट हो रही हैं उनका नेचर क्या है, क्या उसमें लव एंड हीलिंग की ऊर्जा अवेलेबल है। अगर है तो आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, और अगर इन नई अपॉर्चुनिटीज़ में कोई और ऊर्जा आप डिटेक्ट कर पाते हो जिसको जो आपको बेसिकली एक एलियन की तरह लगती है कि ये इसको मैं समझ नहीं पा रहा नाज, तो फिलहाल आपको उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है। तो कुछ नया नहीं ऐड करना, लेकिन यस, अगर आप किसी एनर्जी से, किसी काम से, किसी अपॉर्चुनिटी से ऑलरेडी वाकिफ हो, तब आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हो, और उसी से ही आप ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से बाहर निकल सकते हो। कुछ लोगों के लिए ये भी गाइडेंस है कि थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कीजिए। ओके, थोड़ा सा देना लेना, ये जो ऊर्जा होती है इसको भी थोड़ा सा यहाँ पर क्लीन करना है आपको। अच्छी एनर्जी को रिसीव करने के लिए पहले अच्छी एनर्जी देनी पड़ती है, गिवर कॉन्शियसनेस में। तो दान पुण्य करना बहुत अच्छा रहेगा। पोटेंशियल में यहाँ पर जैसे नाइट ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, तो यस, ये स्पीडी एक्शन, स्पीडी रिजल्ट्स, इस कॉन्शियसनेस में भी अगर कुछ लोग टैप इन करना चाहते हैं तो वो पोटेंशियल आपके लिए अवेलेबल है। एक गाइडेंस में बस यहाँ पर ये देना चाहूंगी आपको कि डिटेल्स इकट्ठी करना। ओके, बड़ी पिक्चर को देखना पहले, फिर ही ये स्पीडी एक्शन लेना, अदरवाइज थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल हो सकता है। पहले अच्छे से समझ लेना कि मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे पास कितनी डिटेल्स मौजूद हैं। ओके, थोड़ा सा फ्यूचर ओरिएंटेड जो एनर्जी है ना, आगे का देख कर एक्शन लेना, ये ऊर्जा है नाइट ऑफ सोर्ड्स की। मेन गाइडेंस में है आपके लिए 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द मून कार्ड। फिर से वही ऊर्जा, थोड़ा सा अपने आप को 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में कि बार बार पीछे मुड़कर मत देखो। जितना बार बार पीछे मुड़कर देखोगे, पीछे आपको दिखेगी सिर्फ आपकी हार, सिर्फ आपका कष्ट, सिर्फ आपकी सफरिंग। पास्ट में आप जब भी जाने की कोशिश करते हो जेमिनी, यही ऊर्जा आपका इंतजार करती है। तो क्योंकि अभी आप ऐसे माइंडसेट में नहीं हो कि जहां पर आप पास्ट में अच्छी एनर्जीज के ऊपर भी फोकस लगा सको, तो फिलहाल पास्ट को बार बार कुरेदने की, खोलने की जरूरत नहीं है। ओके, अब मून से मैं एक चीज ये कहूंगी कि आपको साधना करनी चाहिए, आपको कोई ना कोई स्पिरिचुअल रूटीन जो है उसको फॉलो करना चाहिए। खास करके संध्या के समय, इवनिंग टाइम में आप अपने लिए कोई ना कोई ऐसी कमिटमेंट बना सकते हो कि मैं 20 मिनट्स जर्नलिंग करूंगा, मैं 20 मिनट मेडिटेशन करूंगा। इस वीक में तो दरअसल ये एनर्जी आपको बहुत अच्छे से सर्व करेगी। ओके, सो मून की एनर्जी कहीं ना कहीं आपको साधना में डीपर आपकी डीपर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको प्रेरित कर रही है। और फिर से वही कह रही है कि पास्ट में बार बार मत जाओ यहाँ पे, क्योंकि फिलहाल आपका माइंड इस तरीके से ट्रिगर हो रखा है कि पास्ट में आप सिर्फ बुरी मेमोरीज के ऊपर ही ध्यान देते हो, अच्छी ऊर्जाओं पर नहीं, और वो चीज़ आपको और वुंड्स दे रही है। ओके, मैं यहाँ पर आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स भी देखना चाहूँगी। थैंक यू। One more time, please. And Shanya, all right. लीडरशिप है यहाँ पर। सो मेरे लिए ये कार्ड बहुत फ्यूचर की एनर्जी है। मुझे इस डेक में ये कार्ड यही बताता है कि भविष्य में जो होने वाला है उसमें ये लीडरशिप एबिलिटी का इस्तेमाल होगा। सो इस वक्त आप जो भी लाइफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, लेकिन आपको ये कहीं ना कहीं मेंटली बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं और आपको भविष्य में एक लीडरशिप रोल के लिए तैयार कर रहे हैं। ओके, सो ये किस्म की ब्लेसिंग है आपके लिए। स्ट्रेंथ, माई गॉश, यस, बी स्ट्रांग जेमिनी, बी स्ट्रांग। ओके, यहाँ पर जैसे मैंने कहा, लाइफ में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स या सरप्राइजेस हैं हमारे लिए और उन पर हमारा जोर नहीं है। जो हम कर सकते हैं वो बस इतना ही है कि हम उनको एक्सेप्ट करें, राइट। सो बी स्ट्रांग। जितना आप अपनी स्ट्रेंथ में रहेंगे उतना ही इन चैलेंजेस को यहाँ पर आप ओवरकम कर पाएंगे। ओके, फिर है यहाँ पर मिसचीफ। सो ये कार्ड बात करता है कि थोड़ी सी फन की, थोड़ी सी शरारती एनर्जी जो होती है वो भी आपको काफ़ी सर्व कर सकती है। एंड आई थिंक ये जो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मैं पिक कर रही थी,
बिहाइंड द सीन में ये वही ऊर्जा है। फन थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत कुछ सीरियस चल रहा है, और जब लाइफ में बहुत सारी सीरियसनेस आ जाती है ना, तब हमारे कॉन्शियस एफर्ट से हमको उसमें बहुत सारी फन, बहुत सारी लाइट हार्टेड एनर्जी को ऐड करना होता है, ताकि चीज़ों को हम बैलेंस कर सकें। ओके, कभी कभी यही टेस्ट होते हैं हमारे। तो जितना हो सके यस, फन, क्रिएटिविटी, इन सब चीज़ों के साथ जुड़िए। अच्छी अच्छी मूवीज़ देखिए जिसमें आपको जोक सुनने को मिले, है ना, अच्छा अच्छा म्यूज़िक सुनिए, और यही सारी चीज़ें आपको बैलेंस में भी रखेंगी। ओके, फाइनल कार्ड है यहाँ पर ट्रस्ट इन द इनविजिबल। यस, ये स्काई फादर की एनर्जी लग रही है मुझे कुछ लोगों के लिए। सो आपके एंसेस्टर आ रहे हैं यहाँ पर, और वो आपसे कह रहे हैं ट्रस्ट इन द इनविजिबल, ट्रस्ट इन द अननोन। मैं हूँ, आपके स्काई फादर कह रहे हैं मैं हूँ, डरो मत, मैं हूँ, मुझे ये मैं हूँ की एनर्जी मिल रही है। तो ये ऐसे एक स्पिरिट है आपके इर्द गिर्द, जो आपको फिलहाल कह रही है कि जो भी हो रहा है जस्ट इसमें ट्रस्ट रखो, विश्वास अपना बनाए रखो, डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये टेस्ट है, चैलेंजिंग लगेंगे आपको, लेकिन आप में वो स्ट्रेंथ मौजूद है कि आप इनको ओवरकम कर सकें, आप इन टेस्ट को अच्छे से पास कर सकें। ओके, और वो भी आपको अपनी तरफ से एक ब्लेसिंग भेज रहे हैं इस कार्ड के द्वारा। ओके, सो यस जेमिनी, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।